हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आपका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का है आइडेंटिटीज़। क्या है इसमें आइडेंटिटीज़? आपके पास काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। एक्स प्लस बी की, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ओके, और भी हैं आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो आपकी प्रूफ ही आएगा, कैसे प्रूफ हुई वो, ये इससे प्रूफ होगी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका प्रूफ होगा इस वाले से। ठीक है, तो वो जहाँ ये दोनों आइडेंटिटीज़ का प्रूफ आएगा ना, ये दोनों आइडेंटिटीज़ में वहीं बताऊंगी। और एक और है आपकी जिसमें है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका भी प्रूफ है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इन सब के भी प्रूफ्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फ़िलहाल आइडेंटिटीज़ बता रही हूँ। जैसे इसकी ये है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए माइनस की ए क्यूब माइनस माइनस लग जाएगा इसमें, ऊपर वाली की तरह सेम है। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज़ मैं आपको एक्सरसाइज में करते हुए समझाऊंगी। मैं इनके भी आपको थोड़े से प्रूफ्स बता रही हूँ कि ये कैसे आई आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया? स्क्वायर है तो जैसे आपने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और क्योंकि ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पर जैसे कुछ पार्ट आपने ए को दे दिया और कुछ पार्ट बी को दे दिया, और इधर से भी यहाँ से स्क्वायर बन रहा है, ये ए दे दिया और इसको बी दे दिया। सिमिलरली आपके आमने सामने भी सेम रहेगा, तो यहाँ ए और ये बी हो गया, राइट। और देखो मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगी, यहाँ बी यहाँ ए, तो ये आपके टू स्क्वायर्स आ गए। देखो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, राइट। तो ये वाला ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये देखो ए और बी, तो ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का आपका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए इंटू बी। ऐसे ही लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ए इंटू बी। तो देखो फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab मतलब 2ab चाहिए, तो वो भी है यहाँ। ठीक है ना, तो इसी तरीके से प्रूफ होता है ये वाला। अब मैं आपको ए माइनस बी का भी बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थोड़ी सी अलग हो जाती है ए माइनस बी की वजह से, कि हम उसको कट करके लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ए माइनस बी लूँगी मैं यहाँ, और यहाँ बी लूँगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से प्रूफ होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो ये पूरा ए हो गया, एक्चुअली ए बड़ा होगा ना, बी छोटा हो गया। ऐसे ही इधर से भी ये ए है पूरा, तो ये ए माइनस बी और यहाँ बी, सेम वैसे ही स्क्वायर बनेगा जैसे अभी ऊपर बनाया था मैंने, इसमें बनाया था। ठीक है, और ये आपका पूरा ए है, ये ए माइनस बी है। ठीक है, तो आपका इसका एरिया क्या रहेगा, ए माइनस बी और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या रहेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ आप ए और बी इस पूरे का इकट्ठा ही लिख लो। ठीक है, अब देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे प्रूफ होगा ये वाला। ठीक है, तो ये वाली हमने लिया ना, मैं ये सारे के सारे पार्ट्स लिख रही हूँ। तो ये बाहर ए है बड़ा, है ना, ए और ए पूरा ए, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया। तो अब देखो ए माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला पार्ट, और एक ए बी। देखना आप ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी जो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की है। तो वो देखिए कैसे आएगी, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसी की तो आइडेंटिटी निकालनी है ना। इसको खोल दो, ठीक है ना। अभी माइनस बी स्क्वायर इधर ले जाओ ए स्क्वायर के पास, ए बी दो हो गए ना, माइनस हो जाएंगे इधर आके, माइनस 2ab, और देखो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, है ना। तो ये एक मैं जनरल बता रही हूँ आपको, ऐसे कोई भी आइडेंटिटी आप प्रूफ कर सकते हो।
तो फ़िलहाल हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। आपको इनके प्रूफ्स नहीं आएंगे, जिनके प्रूफ्स आएंगे इसलिए मैंने ये आइडेंटिटीज़ अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी जब हम एक्सरसाइज में पहुँचेंगे इस पर। सो आज ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी इस वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, सारी बताने पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। सो मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी अभी, ठीक है। सो आपका पहली 3-4 आइडेंटिटीज़ यूज़ हो जाएंगे उसमें, ओके। सो एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x+4 एंड x+10। x+4 x+10 ये आइडेंटिटी मैच कर रही है ना। सो x+a और x+b इज इक्वल टू x² a+bx+ab। x आपका x रहेगा, a आपका 4 और b आपका 10, ठीक है। सो x आप पुट करेंगे तो x² a+b में 4+10 14 हो जाएगा और 4 × 10 40 हो जाएगा। तो योर आंसर इज 10। एक तरह से हमने जो पहले किया था उसमें ये गिवन था, हम फैक्टर्स निकाल रहे थे। अब ये आपको फैक्टर से पॉलिनोमियल्स निकालने हैं बाय आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट आपका x+8 x-10, अगेन सेम x+a x+b। आप इसके साथ इसको मैच करके देखिए, x तो x के साथ मैच हो रहा है, a के साथ 8 आ रहा है, लेकिन b के साथ माइनस है। अब आप उस फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं इसमें x² प्लस a प्लस b नहीं लिखेंगे, माइनस की वैल्यू है वो, और 8 × 10 -80 हो जाएगा, तो -2x -80 आंसर, ओके। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट, अगेन देखो 3x + 4 एंड 3x - 5, फिर से x+a और x+b के साथ कंपेयर होगा। अब x की जगह 3x है, a की जगह 4 है और b की जगह -5। तो जो आपकी इसका फॉर्मूला था उसकी जगह आप पुट करेंगे। सो x की जगह मैं 3x पुट करूँगी, 4 - 5 हो जाएगा और -20, तो 9x² - x - 20 इज योर आंसर, ओके ना। फोर्थ पार्ट आपका y² + 3/2 एंड y² - 3/2। अब आपकी ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें ये भी मैच कर रहा है और 3/2 भी मैच कर रहा है। ये देखो a+b और a-b, पहला भी मैच दूसरा भी मैच, सिर्फ फ़र्क है बीच में प्लस माइनस का। तो ये a+b a-b। अब ये नहीं सोचना कि ऐसा गिवन होगा तो ऐसा करना है। आइडेंटिटीज़ में कैसा होता है, ऐसा है तो ऐसा बनाओ, ऐसा है तो ये करना है आपको, ठीक है। तो a+b a-b जो है उसकी आइडेंटिटी a² - b² रहेगी। जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगी तो a की वैल्यू y² है और b की वैल्यू 3/2। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो y² का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, y4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 3 - 2x 3 + 2x, अगेन सेम है। सो a - b a+b कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2x। अब -2x ही लिखेंगे क्योंकि माइनस से माइनस भी मैच कर रहा है। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इसलिए मैंने b की वैल्यू माइनस कंसीडर करी। यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था, तो a की वैल्यू 4 रहेगी। जब ये माइनस ये भी माइनस तो b की वैल्यू 2 रहेगी। यहाँ प्लस तो देखो b की वैल्यू 2, तो 2x इज़ द वैल्यू ऑफ b, माइनस नहीं कंसीडर करोगे आप इस केस में। तो इसका वही सेम आइडेंटिटी में पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर, तो 9 - 4x² इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 103 × 107। 100 में 3 ऐड कर सकते हो इसमें, और इसमें 100 में 7 ऐड कर सकते हो। तो ये आपका x+a और x+b वाला मैच कर रहा है, जिसमें आपका x 100 रहेगा, a आपका 3 रहेगा और b आपका 7 रहेगा, राइट। तो आइडेंटिटी क्या थी, वो x का स्क्वायर a+b 3 + 7 इंटू x 100 एंड लास्ट में b और a को मल्टीप्लाई तो 21। 100 का स्क्वायर 4 zeros आ जाएंगे, 7 + 3 10 1000 हो जाएगा एंड 21। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 11021 इज योर आंसर, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये आता। तो इन्होंने बोला था कि मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली करने के बजाय यू हैव टू यूज़ द आइडेंटिटी, ओके।
आगे समझ में गॉट इट। नेक्स्ट है आपका 95 एंड 96, सेकेंड पार्ट आपका 95 इंटू 96। तो 100 माइनस 5 हो सकता है ये, और ये 100 माइनस 4 हो सकता है। सो ए की वैल्यू आपकी 100 रहेगी, सॉरी एक्स की वैल्यू 100 रहेगी, ए की वैल्यू आपकी -5 और बी की वैल्यू -4। आप इस वाली से कंपेयर करेंगे जब x प्लस है, x प्लस बी से, तो यहाँ प्लस प्लस है बीच में, यहाँ माइनस माइनस आया तो दोनों के साथ माइनस कंसीडर होगा। तो 100 का स्क्वायर रहेगा -5 -4 फिर 100 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्लस का 20 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं तो साइंस, लेकिन 5 4 सा तो मल्टीप्लाई ही होगा आपस में। ठीक है, इसकी भी 4 ज़ीरोज़ लिखेंगे, -5 -4 -9, तो -900 प्लस 20। पहले ऐड कर दोगे 10020 और उसके साथ 900 आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा 9220, सॉरी 9120। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट 104 एंड 96। तो ये आपका 100 प्लस 4 आ रहा है, ये आपका 100 माइनस 4 आ रहा है, तो ये सेम आ गए ना दोनों, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का फ़र्क है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ए की वैल्यू आपकी 100 आ रही है कंपेयर करने पे, एंड बी आपका 4 आ रहा है, तो 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 ज़ीरोज़ -4 4 ज़ा 16। ठीक है, 9984 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग। अब आपको देखो ओपन आइडेंटिटी है ना, फर्स्ट पार्ट में 9x² + 6xy + y²। आपको इसे वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बट यहाँ तो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, हो तो इसकी भी जाएगी वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी, बट क्योंकि क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखा है इसलिए हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इसमें आइडेंटिटी ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो आप a² + b² + 2ab प्लस 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 हैं, स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, तो वो आइडेंटिटी आपकी इसके साथ मैच कर रही है। आइडेंटिटी सामने होंगी तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी आइडेंटिटी किसके साथ मैच कर रही है। और ये है a + b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है, 9 3 का, और x किसका है, x का, तो 3x का स्क्वायर, और b ये y किसका स्क्वायर है, खुद y का ही। इससे आपको a और b की वैल्यू पता चल जाती है जो ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत इजी हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू 3x है, इंटू बी की वैल्यू आपकी y है। तो ये मैंने इस फॉर्म में लिख दी ना, देखो ये आइडेंटिटी पूरी इस फॉर्म में लिख दी। अब a + b मतलब a की वैल्यू + b की वैल्यू का होल स्क्वायर, तो 2 फैक्टर्स आ गए आपके 3x + y 3x + y। जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना तो भी यही 2 फैक्टर्स आते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका 4y² - 4y + 1। यहाँ पर भी देखो a² b², 1 तो स्क्वायर हो सकता है ना, लेकिन बीच वाला तो स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि y के तो ऊपर अल्फ़ाबेट के तो ऊपर स्क्वायर होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ अल्फ़ाबेट के ऊपर स्क्वायर नहीं था, मतलब ये टर्म स्क्वायर नहीं है किसी का, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ऐसे यहाँ स्क्वायर है लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर ना हो, बट 1 तो किसी का स्क्वायर होता ही है, 1 1 = 1। सो यहाँ मैंने 2ab ले लिया। ठीक है, अब जब मैं इसको स्क्वायर की टर्म में लिखूँगी, जैसे 4y 2y का स्क्वायर है, ठीक है, और 1 1 का ही स्क्वायर है, तो a की वैल्यू आपकी पता चल रही है यहाँ से 2y, और b की वैल्यू पता चल रही है 1। सो a की वैल्यू 2y और ब्रैकेट में 1, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू का होल स्क्वायर, तो 2y - 1 2y - 1 इज योर आंसर। ठीक है ना, ये देखो वही आ रहा है ना फैक्टराइज करके, कि जैसे ये वाली पॉलिनोमियल दे रखा है उसको फैक्टराइज करके ये आता है, बट क्योंकि आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसलिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका x² - y² / 100, x का स्क्वायर -y/10 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी ऐसे दे रखी है, a² - b², आपको a + b a - b में लिखना है। तो a² - b² से पता चल रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर छोड़ दो, a की वैल्यू x, स्क्वायर से स्क्वायर रहने दो, b की वैल्यू y/10। तो इसकी ओपन आइडेंटिटी क्या है, a + b एंड a - b। तो आप क्या लिखेंगे, x + y/10 एंड x - y/10 आंसर। ठीक है, तो आपको ये पहली 4 आइडेंटिटीज़ का यूज़ आपको समझ आ गया, जो ये 4 आइडेंटिटीज़ हमने करी हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपकी हर एक में ऐसा होता जाएगा कि अब अगले 2 क्वेश्चन आपके इस पे बेस होंगे, फिर इस पे होंगे, इन दोनों पे इकट्ठे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आती जाएंगी आपकी आइडेंटिटीज़। सो
हम क्वेश्चन 4 भी कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, बहुत ईजी है ये भी। सो 5th क्वेश्चन से मैं आपको कल करवाऊँगी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर्स, फिर 2ab 2bc 2ac। ठीक है, तो ए बी सी आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2y एंड सी की वैल्यू 4z। इन तीनों को आप यहाँ पुट करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2ab मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इन, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, 2xy आ रहा है, उसको 2 से कर दो 4xy। बी सी को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8yz, 8 को 2 से कर दो 16yz। फिर ए सी को मल्टीप्लाई करोगे 4xz, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8xz। आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये देखो माइनस आया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से a की वैल्यू तो 2x, लेकिन b की वैल्यू तो माइनस वाई हो जाएगी क्योंकि माइनस थोड़ी ना फॉर्मूला में। c की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि c तो प्लस ही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पुट करेंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तो प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2xy आएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 4xy। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस yz, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2yz, और लास्ट वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2x और z, तो 2xz 2 से मल्टीप्लाई होके 4xz। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसके रिमेनिंग 3rd 4th 5th 6th जो बाकी रिमेनिंग 4 पार्ट्स और हैं वो आप खुद ट्राई करना, सेम ऐसे ही है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना। जैसे अब 3rd पार्ट में माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z है, तो a की वैल्यू आपकी माइनस 2x रहेगी, b की वैल्यू आपकी 3y रहेगी और c की वैल्यू 2z। ऐसे ही जैसे आपका 4th पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर, तो a आपका 3a रहेगा, b आपका माइनस 7b हो जाएगा और c आपका माइनस c रहेगा। तो साइंस का थोड़ा ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें 2 माइनस हैं। ठीक है, और आपको ऐसे ही 5th और 6th में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, तो ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर ये आपके आंसर्स नहीं आएंगे तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं इसको दोबारा सॉल्व कर दूँगी वीडियो बना के। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, वो मैं आपको सारे करवाऊँगी। जो ओपन आइडेंटिटी से वापस क्लोज करते हैं वो तो मैं सारे करवाऊँगी क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। तो 4th क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं उन्हें ट्राई कर लेना, और बाकी हम कल करते हैं। कल मैं कंप्लीट करवा दूँगी ये एक्सरसाइज। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।